आज हो गई है 22 जनवरी की तारीख। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 862वां एपिसोड और दिन भर की 10 बड़ी आईपीएल और क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसूंगा। 11 विदेशी प्लेयर्स के नामों की पूरी सूची, पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है जो कि शुरुआती कई मैचों में नहीं खेलेंगे। कितने मैच नहीं खेलेंगे, कौन है प्लेयर्स, नाम भी बताऊंगा। तो एंड तक वीडियो को देखो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो और आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स हर रोज इसी तरह से सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट दबाओ और बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के हवाले से। तो कल जो हुआ वो सचमुच आईपीएल टीमों के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ऑफिशियल आईडीज को हैक कर लिया गया। आरसीबी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को हैक किया गया, जिसमें एनएफटी रिलेटेड कंटेंट को डाल दिया गया। हालांकि बाद में से रिस्टोर कर लिया गया है, लेकिन अभी की रिपोर्ट के अनुसार ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आरसीबी के 6.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं इस समय ट्विटर पर, और अगर इस तरह से हैकिंग होती है तो जाहिर है ये आईपीएल पर एक बट्टे की तरह होगा। तो मेरे हिसाब से बहुत बुरा हुआ है और इस पर सख्त कदम अब उठने चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी का एक नया लुक सामने आया है। दरअसल धोनी इस समय रांची में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्हें थोड़ा सा बैक इशू है, रिपोर्टेडली शुरुआती कुछ आईपीएल मैचेस में नहीं खेल पाएंगे, लेकिन लुक वाइज इस समय भीष्म पितामह नजर आ रहे हैं। दरअसल फैंस ने इस समय महेंद्र सिंह धोनी को जो नया लुक है, उसमें जो उनकी तस्वीरें वायरल हो रही है, उसको देखने के बाद भीष्म पितामह का नाम दे दिया है। जाहिर है जब भी आप इनकी तस्वीरें देखेंगे, इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो रिसेंटली फैंस ने इनके साथ रांची में खींची है, सचमुच ये पितामह ही लग रहा है। और अगर आप भी इससे सहमत है तो वीडियो को लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तारीखों का हो गया है ऐलान। 8 जून से होगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत। ओवल में होगा ये मैच। दरअसल इंग्लैंड के ओवल में 8 जून को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा। डब्ल्यूटीसी की डेट्स आने के बाद इतना जरूर क्लियर हो गया है कि भैया आईपीएल के जो फाइनल होने वाला है उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दरअसल आईपीएल का फाइनल जून के पहले हफ्ते या मई के अंतिम हफ्ते में होने वाला है, और इस दौरान अगर डब्ल्यूटीसी का फाइनल हो जाता तो कई सारे प्लेयर्स अनुपलब्ध हो जाते। लेकिन अब डब्ल्यूटीसी का फाइनल 8 जून से होगा, कोई टेंशन नहीं है। तो इस खबर के लिए, इस बहुत अच्छी खुशखबरी के लिए आईपीएल फैंस फटाफट लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बड़ी खबर की यहां से बात करते हैं। तो वुमेन्स आईपीएल के जो मालिक हैं, 30 नाम हमने आपको परसों के दिन बताए थे, अब और खुलासे होने लगे हैं। दरअसल हल्दीराम ग्रुप, इन्फोसिस और श्रीराम ग्रुप, ये जो बड़े बड़े भारत के बिजनेस राजघराने हैं आप बोल लीजिए, इन्होंने भी बिड फॉर्म उठाए हैं। तो ना सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स, एमआई या फिर अडानी, और भी बहुत सारे लोग हैं जो वुमेन्स आईपीएल की टीमें खरीदना चाहते हैं। दरअसल कहा यह जा रहा है कि वुमेन्स आईपीएल की टीमों को खरीदने में जो इंटरेस्ट है वो मेंस आईपीएल की जो 2 टीमें 2 साल पहले, लगभग 1.5 साल पहले बिकी थी, उससे ज्यादा है। और उसका कारण है, दरअसल जब आप वुमेन्स आईपीएल की टीम कोई भी खरीदेगा ना, तो वो एक टीम नहीं खरीदेगा, वो वुमेन्स के प्रति एक कड़ा संदेश देगा, जिससे उस पर्टिकुलर ब्रांड के जो ब्रांड नेम है, ब्रांड वैल्यू है, वो भी बढ़ेगी। तो वुमेन्स आईपीएल के साथ जुड़ना वुमेन्स सशक्तिकरण की कदम होगा, और ये सचमुच उस पर्टिकुलर कंपनी को, उस पर्टिकुलर ब्रांड को बहुत फायदा देगा। इसीलिए इतने सारे लोग आ रहे हैं। कारण बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, मैंने बता दिया। तो इस कारण के लिए लाइक कर दो। एट द एंड फायदा वुमेन्स क्रिकेट का है। पांचवी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो आईपीएल के फाइनल को लेकर ये रिपोर्ट है, फाइनल हो चुका है कंफर्म। रिपोर्टेडली इनसाइड स्पोर्ट्स के अनुसार 28 मई को इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का फाइनल मैच खेला जाएगा अहमदाबाद में। हालांकि हमने भी यही तारीख बताई थी और यही तारीख निकल कर आई है। तो जो हमारी प्रेडिक्शन था उसके लिए लाइक तो बनता है, अभी तक नहीं की है ना लाइक इस वीडियो को, तो आईपीएल की फैनगिरी लाइक के बटन पर दिखा देना भैया। तमाम रिपोर्ट हर रोज लाते हैं, लाइक का बटन नीचे नहीं किया हो तो दबा दो, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर दो। आगे बढ़ते हैं, छठवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। तो ये अब तक की शायद सबसे बुरी खबर इंडियन प्रीमियर लीग के लिए होगी, क्योंकि एफटीपी के अनुसार अभी तक की रिपोर्ट में 11 ऐसे खिलाड़ियों के नाम सामने आ गए हैं जो आईपीएल के शुरुआती 4 से लेकर 7 मैचेस में उपलब्ध नहीं रहेंगे। मतलब अपनी अपनी टीमों
के हिसाब से ये शुरुआती 1-1.5-2 हफ्ते इंडियन प्रीमियर लीग में नहीं खेल पाएंगे। रिपोर्टेडली आईपीएल थोड़ा सा जल्दी शुरू होगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों आईपीएल के दौरान ही 2 बड़ी सीरीज, 2 बड़ी बायलैटरल सीरीज 4 बड़े देशों के बीच हो रही है, जिसमें 4 श्रीलंकाई खिलाड़ी और उसके अलावा 7 कीवी खिलाड़ी, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी उपलब्ध नहीं रहने वाले हैं। और इस तरह से टोटल ऐसे 11 खिलाड़ी हैं जो उपलब्ध नहीं रहेंगे। इनके नाम क्या क्या है वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बोलता हूं कि आईपीएल की जो पिन बराबर की खबरें वो टेलीग्राम पर यूट्यूब से पहले डाल देते हैं। मैंने टेलीग्राम की लिंक जो है, ज्वाइन लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी। फटाफट जाओ भैया, टेलीग्राम पर भी हमारे परिवार का हिस्सा बन जाओ। आगे बढ़ते हैं 7वीं बड़ी खबर की दोस्तों, यहां से बात करते हैं। तो लंका के 4 प्लेयर्स हैं इस लिस्ट में। दरअसल आयरलैंड और श्रीलंका की जो सीरीज है वो रिपोर्टेडली उसी दौरान होगी जब आईपीएल शुरू होगा। और ऐसी स्थिति में बनांदू हसरंगा, भनुका राजपक्षे, एम तीक्षणा और एम पाथीराना, ये जो 4 प्लेयर्स हैं जो आरसीबी, पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में खेलते हैं, ये अनुपलब्ध रहेंगे शुरुआती 4 या 5 आईपीएल मैचों में। और ये सचमुच इन टीमों के लिए बहुत नुकसानदेह है, स्पेशली आरसीबी के लिए, जो कि बहुत रिलाय करती है हसरंगा के ऊपर, कम से कम इस साल जब भारत में आईपीएल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो न्यूजीलैंड के भी 7 खिलाड़ी हैं जो कि न्यूजीलैंड पाक सीरीज के कारण अनुपलब्ध रहने वाले हैं। हालांकि इनमें से कुछ उपलब्ध रह सकते हैं जैसे ट्रेंट बोल्ट, लेकिन नाम सुन लीजिए, ग्लेन फिलिप, फैबियन एलन, उसके अलावा ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्यूसन, मिचेल सेंटनर, डेविड कॉनवॉय, केन विलियमसन इस लिस्ट का हिस्सा है। ये वो 7 नाम है जो कि न्यूजीलैंड से आते हैं और इस साल इंडियन प्रीमियर लीग के शुरुआती 5 से 7 मैचेस में उपलब्ध नहीं रहेंगे। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अड़ंगा भी पाकिस्तान ने ही लगाया है, क्योंकि पाकिस्तान को इस समय सीरीज रखने की क्या जरूरत थी। पाकिस्तान अपनी सीरीज आगे पीछे कर सकता था, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ ये सीरीज सचमुच अवेलेबिलिटी पर एक बड़ा बट्टा लगाएगी। 11 खिलाड़ी टोटल नाम बता दिए। अब बताओ इनमें से किसको आना चाहिए, किसको नहीं, किसको अपने देश की सीरीज ठुकराना चाहिए, किसको नहीं। कमेंट बॉक्स नीचे है। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। तो रिकी पॉन्टिंग ने बड़ी बात कही ऋषभ पंत की फिटनेस को लेकर। रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि अगर संभव हो तो ऋषभ पंत को पूरे आईपीएल के दौरान डगआउट में बैठना चाहिए। रिकी पॉन्टिंग के अनुसार ऋषभ पंत का डगआउट में बैठना पंत का टीम के साथ कनेक्शन भी बनाए रखेगा, एक कड़ा संदेश देगा कि खिलाड़ी किस तरह से वापसी कर सकता है एक भयानक एक्सीडेंट के बाद भी, और साथ ही दिल्ली का माहौल अच्छा रहेगा, दिल्ली कैपिटल्स का माहौल अच्छा रहेगा। ये भैया पॉन्टिंग को लगता है, जो कि इनके कोच है, मेंटोर है। बाकी इस पर आप भी अपनी राय लिख दो। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइनिंग लिंक है, फ्री में ज्वाइन हो जाइए हमारे टेलीग्राम पर। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर आईपीएल, हर क्रिकेट फैन के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट दबाओ और बेल आइकन दबाओ।